तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन रहता हूँ मैं हीरा। अच्छा, पहले तो जब मैं तुम्हें फोन करती थी तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाते, अब कैसे बेचैन हो? अलिशबा को तो तुम जानती हो, कैसी कैसी हरकतें करती हो। फिर साले आंटी भी घर पर रहने के लिए आ गई थी, इसलिए घर से निकलना कम कर दिया था मैंने। मैं नहीं चाहता था कि घर से निकलूं, तुमसे मिलूं और किसी को तुम पर शक हो, तुम पर इल्जाम आए। पर हीरा, अलिशबा के साथ में जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुराद, उस खानदान के जिस तरह से हालात तब्दील हो रहे हैं उसका इल्म है तुम्हें। मुझे वाकई में अंदाजा नहीं था कि हालात इस तरह से बदल जाएं, इसीलिए मैंने अपने बारे में फैसला तब्दील कर दिया। मैं इसीलिए तुमसे मिलने भी नहीं आ रही थी और ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। देखो, मैंने आज से पहले जो कुछ किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए किया है, और आगे भी जो कुछ करूंगी वो सिर्फ अपनी माँ के लिए करूंगी। मैं आज तुमसे आखिरी दफा मिलने आई और तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरी दुश्मनी अभी भी सिर्फ अलिशबा और साले खाला से है और रहेगी। लेकिन अब मैं उन लोगों से इंतकाम नहीं लूंगी, मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। हीरा, मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो, तुमने जो भी फैसला किया बहुत सोच विचार के बाद किया होगा, लेकिन मेरा क्या कसूर है उसमें? मैंने तुमसे मोहब्बत की है यार, मैं नहीं रह सकता अलिशबा के साथ अब। देखो मुराद, अलिशबा से शादी करने का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। तुम उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते तो ना गुजारो, मगर मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकती जिससे मेरी माँ का दिल दुखे। वो प्यार के वादे, वो दावे कहाँ रह गए? सब नहीं। आज मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अलिशबा से इंतकाम लेने के लिए तुमसे शादी का वादा किया, और मैं जानती हूँ मुराद, मेरे सारे फैसले गलत थे। गोया तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। शायद हर इंसान एक दूसरे को बेवकूफ बनाता है, जैसे मैं, तुम, अलिशबा, साले आंटी। अपने मुफाद के लिए हर इंसान एक दूसरे को बेवकूफ बनाता है। मेरे पास जिंदगी में करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे पास अगर कोई काम ना हो तो तलाश करो। तो साले आपा, पूरे 51 जोड़े बनवाए हैं मैंने इतने कम वक्त में। मामा, आपने मेरी शादी में तो पूरे 5 सेट दिए थे, अब कायनात की शादी में तो कम से कम 6 सेट देंगी ना? छठा सेट तो मैं दूंगी, क्या तुम्हें नहीं दिया था? हिबा, जाओ देखो चाय अभी तक क्यों नहीं आई, और ये अक्का बुआ कहाँ रह गई? जाओ तुम जाके चाय ले आओ। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। साले आपा, एक बात कहूँ, अम्मा जानी ने शादी की तारीख तो तय कर दी, लेकिन उनका रवैया मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मैं जब उन्हें कायनात के जोड़े दिखाने गई तो उन्होंने ये कहकर मुझे रोक दिया कि उनके सर में दर्द हो रहा है और वो इस वक्त जोड़े देखना नहीं चाह रही। मतलब ये कि वो कोई खुशी का इजहार क्यों नहीं कर रही? सुरैया, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये शादी का फैसला अम्मा जानी ने मेरी वजह से किया है, वरना वो तो तलहा और हानिया की शादी में इंटरेस्टेड थी, और ये बात राबिया और उस्मा को बहुत बुरी लगी है। वो दोनों मिलकर उन्हें चढ़ा रही हैं। तुम उनकी बातें अपने दिल पर क्यों ले रही हो? तुम बस शादी की तैयारियां शुरू कर दो। और तुमने एक बात नोट नहीं की कि उस दिन के बाद से उस्मा और राबिया पलट कर नहीं आई? हाँ, राबिया का तो कुछ पता नहीं, लेकिन उस्मा भाभी, मसूद भाई और हानिया कुछ देर में आ रहे हैं। कुछ देर पहले ही उनका फोन आया था। मामा, आपका बहुत तो पी ले, मैंने कहा मैं खुद ही चाय ले जाऊँ आप लोग के लिए। इधर रखो।
चले साले आपा, अब आराम से बैठकर चाय पीते हैं। हेलो जी जी बाजवा साहब, जी जी, कैसे मिजाज है? पहले आप ये बताइए कोई खुशखबरी है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? लेकिन उस कंपनी में कोई तो जानता होगा इब्राहिम को और उसके नंबर को। कनाडा चले गए, कभी ना कभी तो वापस आएंगे। हाँ हाँ, आप तो नंबर अच्छा मिल गया है? ओ एक्सेलेंट, जी जी बताइए मुझे। 44 जी, आगे 21, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पता नहीं आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। बाजा साहब मोस्ट ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। हाँ मैं जरूर ट्राई करूंगा। आई एम श्योर कि ये नंबर कनाडा में चलता होगा, और अगर नहीं भी चला तो मैं ट्राई करता रहूंगा। कभी ना कभी तो वापस आएंगे इंग्लैंड। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राबिया, बहुत बड़ी खुशखबरी है, इब्राहिम का नंबर मिल गया। तुम परेशान क्यों होते हो तला मियां? हम बेगम से पूछ चुके हैं, वो तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से ही करेंगी, और फिर वो तुमसे भी तो कह चुकी है ना। तो फिर नानू भी ने मुझसे पूछे बगैर मेरी मर्जी के खिलाफ रिश्ता कैसे कर दिया? क्यों कर दिया? हाँ, अक्का बुआ को वजह बताओगी? तलब अक्का बुआ से पूछ तो लो। हेलो हीरा, गुड्डू का पता चल गया? हाँ बेटा, मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रही थी फोन। मैं समझ गई थी कि तुम किसी मीटिंग में होगी। अच्छा सुनो, उसका नंबर मिल गया है, मेरे गुड्डू का। उस सुफियान भाई के किसी दोस्त ने दिया है। हाँ बेटा, मैंने और सुफियान भाई हम दोनों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर ऑफ है। नहीं, वो बता रहे थे सुफियान भाई के दोस्त के गुड्डू जावेद के साथ कनाडा गया हुआ है। अभी कुछ ही रोज में लंदन वापस आ जाएगा, फिर हमारी बात हो जाएगी गुड्डू से। हाँ अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। हेलो सुनो, जल्दी आ जाना शाम में घर, अम्मा जानी के घर जाना है। हाँ अच्छा बेटा, अच्छा खुदा हाफिज। या अल्लाह तुम एक बार और मुझे मेरे गुड्डू से मिला दे। बहुत दुख उठाया मैंने, हाँ, अब मुझ में मजीद दुख उठाने की हिम्मत नहीं है। बस मुझे मेरा गुड्डू मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चुप हो जाइए आप इस घर की नौकर हैं, नौकर बन के रहें, मालकिन बनने की कोशिश मत करें। चुप हो जाइए मामा, ये नौकरानी नहीं है, मालकिन है इस घर की।